एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज 23 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं जीके जीएस या फिर साइंस का है आपका, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे आज की शिफ्ट में। मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो पहला क्वेश्चन था, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी की बात करें, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिस रासायनिक अपक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिस रासायनिक में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी कहलाती है। यानी ऊष्मा जिसमें शोषण होता है वह ऊष्मा शोषी, और जिसमें ऊष्मा आपकी निकलती है उसमें ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस का, केमिस्ट्री से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ऐसा पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर सारे वो क्वेश्चंस बताने वाले हैं जिसमें कि ब्रह्मपुत्रा सहायक नदी, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सुबनसिरी, तिस्ता, लोरसा, लोहित और बराक आदि जो नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। अगर इन नदियों के अलावा कुछ भी ऑप्शन में दिया था तो वही राइट आंसर था, जो कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, यूपी बिलियर्ड्स 2022 सीरीज का खिताब कौन जीता है। तो भारतीय क्विटिस्ट पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई सवीं यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में ध्रुव सितवाला को हराकर अपना 8वां खिताब जीता है। तो बाकी शिफ्टों में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने किसे हराकर खिताब जीता है, जिसका आंसर ध्रुव सितवाला था। और इसमें पूछ लिया गया यूपी बिलियर्ड्स 2022 सीरीज का खिताब कौन जीता है, तो इसका आंसर पंकज आडवाणी। यानी स्पोर्ट्स से आपके करंट की जीके आ रही है तो करंट 2022 का सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन सीरीज में पुरुष एकल विजेता कौन है। यानी पुरुष एकल में इंडिया ओपन सीरीज का विजेता कौन है। तो भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने रविवार को बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व चैंपियनशिप लोहकीन युव को फाइनल में हराकर इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। यानी लक्ष्य सेन जो है, इसका राइट आंसर था आपका लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 343 है, जो अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को संविधान में जोड़ा गया है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। तो हिंदी भाषा को संविधान में जोड़ने का अनुच्छेद पूछा गया था, जो कि पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ था। एक और क्वेश्चन था, अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 का संबंध किससे है। अगर अनुच्छेद 80 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यों की परिषद 250 से अधिक सदस्यों से नहीं बनी है, जिसमें 12 सदस्यों के भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया था आज। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा गया था कि 9/11/1937 में कौन सा तत्व ए ग्रुप का नहीं है। तो 9 फ्लोरीन जो है आपका, ये फ्लोरीन है, Na11 सोडियम है, पोटेशियम है, और जो 37 है वो रिवीडियम है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, नरसिम्हा राव किस पंचवर्षीय योजना से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक, जो कि चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के आयोग के अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव थे, जो कि वर्तमान में उस समय यानी वहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से नरसिम्हा राव का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रक्त का थक्का किससे बनता है। तो विटामिन के की शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत रक्त का थक्का बनाने के लिए होती है। अगर विटामिन के शरीर में ना हो तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस तरह का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके 7 जून 1955 को राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था। ये अनुच्छेद आपका 343 पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दीनबंधु क्या काम करते थे? तो एक गिलंगन पुजारी और ईसाई मिशनरी शिक्षक और तथा समाज सुधारक थे। भारतीय स्वतंत्रता के एक सेनानी थे। तो दीनबंधु का बात किया जाए तो ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज आडवाणी वाला बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल महल जो जैन धर्म से संबंधित है किसने बनवाया है? जल महल पूछा गया था। तो जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झील के बीचों बीच होने वाला है। अगर इसकी बात की जाए तो यह जय सिंह के द्वारा निर्मित यह महल मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों और छतरियों एवं सीढ़ीदारियों जीनों से युक्त द्विमंजिला और वर्गाकार भवन के रूप में निर्मित है। तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अवनी लखेरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता हुआ था। तो इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून सत्र कहाँ होता है? तो पश्चिम घाट इसका राइट आंसर था, जो कि सबसे ज़्यादा मानसून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आरबीआई ने कौन सा बैंक फरवरी में स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए था आपका, एयरटेल ने वोडाफोन की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद रखी है? तो दूर संचार कंपनी भारती एयरटेल इंडस टावर में वोडाफोन ग्रुप से 4.7% हिस्सेदारी करीब 2,388 करोड़ रुपए में खरीदेगी। यानी ये एयरटेल ने वोडाफोन की 4.7% हिस्सेदारी खरीद रखी है। और ये राजभाषा आयोग का अनुच्छेद बता चुके हैं ऊपर, अनुच्छेद 344 के तहत, जो आपका हिंदी भाषा से संबंधित है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके आज के शिफ्ट में। तो जितने क्वेश्चन मिल पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिल ही नहीं पाता है, तो कल की शिफ्ट में फिर देखेंगे जितने क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पर हर एग्जाम का एनालिसिस आपको करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे सपोर्ट के लिए, जिससे कि आप सभी लोगों तक हर एनालिसिस वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट एनालिसिस में, मिलते हैं, करवाते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट का। तब तक के लिए जय हिंद।